हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टाइम स्टैम्प देकर अपनी राशि देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी की भी राशि टॉरस आती हो तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपका अप्रैल महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन, टॉरस के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स डिवाइन, द गार्डन एंड द गेट, थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेटजी। ओके, तो गाइस टॉरस के लिए अप्रैल महीने में आप जो कुछ भी अपनी एक लाइफ में फ्रीडम चाहते हो, एक स्पेस चाहते हो, वो आपको नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि सभी लोग मुझे टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं, और जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मुझे करने नहीं देते हैं। तो अप्रैल महीने में आपको लगेगा कि सभी लोग आपको फ्रीडम दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं, जिससे आप अपनी भावनाओं को भी दूसरों के सामने रख पाओगे बहुत ही इजी और सरल तरीके से। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हो वो आप अप्रैल महीने में पा सकते हो। आप अपनी तरफ से जो भी एक कोशिश आपकी रहेगी वो आपको मिलेगा। यही आपकी एनर्जी है। और आपके लिए ये भी है कि आपका आत्मविश्वास का लेवल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रहेगा। इस वजह से आप कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो या आप अभी भी कैरियर को लेकर कोई किसी भी तरह का एक परफेक्ट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो वो आप अप्रैल में ले पाओगे। और आपको लगता है कि मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं है, तो आपको अप्रैल में इस तरह से महसूस होगा कि बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, और आपके अपने लोग आपकी बातें भी सुन रहे हैं। इस तरह से आपको लग सकता है। और आपको गाइस बहुत ज़्यादा एक अप्रैल में बहुत ज़्यादा खुशी है, और आपकी अपनी कोशिशों की वजह से ही आप बहुत ही खुश रहने वाले हो। और गाइस, आपको अभी तक लग रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ खास स्पेशल जो मुझे चाहिए वो नहीं है, वो आपको अप्रैल में दिखेगा और मिलेगा भी। आपकी फैमिली के लोग आपको सही तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करने वाले हैं। अब यहाँ से देखते हैं टॉरस के लिए चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सॉर्ड्स। अप्रैल में गाइस आप अपने थॉट को लेकर, अपनी सोच को लेकर आपके दिमाग में और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही परसेप्शन चल रहे हैं कि किस तरह से मैं अपने आप को लोगों के सामने अच्छी तरह से रख पाऊँ या अच्छी तरह से दिखा पाऊँ, तो वो आप कर पाओगे। और आपको लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ या करती हूँ, फिर भी मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। तो अप्रैल में आप इस जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा हल्का फुल्का महसूस करोगे, और आपको लगता है कि ये है एनर्जी आपकी गाइस।
बहुत आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे किस तरह रास्ते के ऊपर जाना है, किस तरह से मुझे डिसीज़न लेना चाहिए जिससे मैं एक सही फ़ैसला ले पाऊँ मेरी लाइफ को लेकर, या फिर आपकी करियर को लेकर, या किसी भी तरह की आपकी लाइफ में कोई परिस्थितियाँ है उसके लेकर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो वो किस तरह से मैं डिसीज़न लूँगा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ डिसीज़न भी लूँगा या लूँगी तो कुछ अड़चनें आने वाली है, आपको पहले से ही पता चल जाता है। इस वजह से आप घबरा रहे हो कि मैं इस डिसीज़न को लूँ या नहीं लूँ। तो गाइस, इस डिसीज़न को लेकर आप जो एक असमंजस में फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो, इससे बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो अप्रैल महीने में। क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर ही आपको आंसर करेगी कि मुझे अब इस सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है। आप अपने पार्टनर के साथ, आपको लगता है, आपकी इंट्यूशन पावर को लगता है, कहती है आपकी इंट्यूशन पावर कि मेरा पार्टनर कहीं ना कहीं किसी भी तरह से गलत है, फिर भी मैं क्यों ये टॉक्सिक रिलेशनशिप निभा रही हूँ। तो आप कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन आप उनसे थोड़ा दूरी बनाएंगे जिससे उनको पता चले कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है। आप अपने तरीके से ही डिसीज़न लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा थक गए हो, हार चुके हो। अब आपको लगता है कि मुझे अब डिसीज़न लेना चाहिए, जिससे मेरे पार्टनर मेरे लिए सोचता भी है, मेरे लिए डिसीज़न लेना भी चाहता है या नहीं, वो सब कुछ मुझे पता चल जाए। कॉम्प्रोमाइज़ आपको अप्रैल महीने में गाइस बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप सही तरीके से फ़ैसला लेने में खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल या स्ट्रॉन्ग समझ नहीं। माइंड वही है गाइस कि आप दिल और दिमाग की दोनों ही बातों में खुद को ही फंसा हुआ महसूस कर पा रहे हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा अपने दिल और दिमाग की बातों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। आप अपनी तरीके से बैलेंस कर सकते हो। गॉड आपको कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बहुत ही अच्छी कोशिश कर सकते हो, लेकिन पता नहीं क्यों आप रुके हुए हो। सेवन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास थोड़ा कम है, और आपके साथ जो एंजल रहते हैं, स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, उनके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं। इस तरह से कुछ भी नहीं होता है, आपका मानना है ये सब कुछ नहीं होता है। तो आपको अपने बिलीव को बढ़ाने की ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर का विश्वास और गॉड के ऊपर का विश्वास आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग पावर को आप खुद ही समझ पाओ कि आप कितने पावरफुल हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो। और आप अपने रिश्ते को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति में हो, उसके लिए आप खुद ही अपने रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो। आपके हाथ में ही है सब कुछ। आप चाहे तो कुछ वक्त के लिए उनसे दूर भी हो सकते हो, जिससे आप दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ तो आपको पता चले। यहाँ आपको गॉड की तरफ से यही मैसेज है कि आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। चाहे आपकी एक फैमिली प्रॉब्लम हो, या फिर एक कैरियर को लेकर हो, या अपने रिश्ते को लेकर हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इससे आप बाहर निकल सकते हो। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपना डिसीज़न खुद ले सकते हो। स्ट्रैटेजी का कार्ड यही कहता है कि आप अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करोगे तो ये ताले का
ये ताला खोल सकता है गाइस। चाबी आपके पास ही है, आप ध्यान से देखो तो ये ताला है और चाबी है, तो आपके पास ही अपने किसी भी तरह की प्रॉब्लम का हल आपके पास ही है, सॉल्यूशन आपके पास ही है। आपको सिर्फ अपने दिल और दिमाग का सही बैलेंस करते हुए इस्तेमाल फोकस करना है, दिल और दिमाग का सही इस्तेमाल करना है, तो आप कर जाओगे। ये है आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी की भी राशि जेमिनी है तो आपका अप्रैल महीना कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी से। जेमिनी के लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा। यूनिवर्स, डिवाइन, द गार्डन एंड द गेट। ओके। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, कॉर्नुकोपिया। बॉटम ट्रैक हमारे पास है एक्शन। तो मिथुन राशि के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप कुछ पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि पैसे कैसे आएंगे, या फिर आपकी कैरियर अच्छी नहीं चल रही है तो वो मेरी कैरियर कैसे सेट होगी, मेरा फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है तो वो कैसे सब कुछ ठीक होगा। आप पैसों को लेकर अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन कहता है कि आप जैसे जैसे अपनी मेहनत में सुधार लाते चले जाएंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते जाएंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव सीखते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में एबंडेंस आएगी। पैसों की जो आप एक बैलेंस स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आप बार बार पैसों के ऊपर ही फोकस करोगे तो वो आएंगे नहीं, चले जाएंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस पैसों के ऊपर ही है। तो इससे बाहर निकलिए, आपको सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान देना है। आपकी मेहनत बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, पैसे तो आएंगे ही आएंगे, आपकी मेहनत परफेक्ट होगी तो आपको कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोचिए मत। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने वाले पर्सन हो सकते हो। अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ में एबंडेंस है जेमिनी। मिथुन राशि के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आपके अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, आप सभी तरह से खुश रहेंगे, आप फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त बिताने वाले हो, आप अपनी फ्रीडम को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से जीने वाले हो और लोगों को भी बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हो, अंडरस्टूड करने वाले हो। तो अप्रैल महीने में बहुत ज़्यादा एबंडेंस ज़रूर है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि जिसके पीछे आप ज़्यादा भागोगे वो चीज़ और ज़्यादा दूर होती चली जाएगी। तो सिर्फ आप अपनी काबिलियत के ऊपर, अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको लगता है कि मुझे मेरी फील्ड में और ज़्यादा क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ नया सीखिए जिससे आप और नया क्रिएटिव दे सके, अपने खुद को सेटिस्फाई कर सके, जिससे भी आपकी एबंडेंस और ज़्यादा बढ़ेगी। एक्शन का कार्ड यही कहता है कि आप अपने गोल्स को लेकर, अपने एक अचीवमेंट को लेकर पूरी तरह से प्रिपेयर ज़रूर रहते हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो कभी कभी नेगेटिव और पॉजिटिव होती होगी। इस वजह से आपको लगता होगा कि मैंने सोच तो लिया है लेकिन वो काम होगा कि नहीं होगा। तो इससे बाहर निकलिए, आपने जो मेहनत की है वो तो रंग लाएगी ही, और वो जो आप चाहते हो वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन नेगेटिव नहीं सोचना है।
नेगेटिव सोच नहीं रखनी है। आप अभी तक अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे थे और वो आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले रहे थे गाइस। तो इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं हूँ, अबंडेंस नहीं हूँ। इस वजह से शायद मेरे पार्टनर मेरे लिए डिसीज़न नहीं ले रहे। मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं या फिर इतनी ज़्यादा फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से मेरे पार्टनर मेरे लिए डिसीज़न नहीं ले रहे। इस तरह से आपका सोचना है। तो इस सोच से बाहर निकलिए। सिर्फ आप खुद के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने आप को संपूर्ण मानिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस और 6 ऑफ पेंटिकल और ये 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस जेमिनी के लिए यही है कि आपको अपने थॉट को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आगे ही कहा कि आपके थॉट पॉजिटिव और नेगेटिव होते रहते हैं और ये भी बैलेंस का ही कार्ड है। तो शायद आपके पार्टनर लिब्रन हो, ओके, या फिर सैजिटेरियस हो, ओके। तो गाइस यही है कि आप अपने थॉट को लेकर बैलेंस नहीं रख पाते हो और बहुत कुछ सोच ले हो। नहीं सोचना होता है वो भी बहुत कुछ सोच लेते हो। इस वजह से खुद को ही कंफ्यूजन में डाल देते हो। यहाँ आप देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो एक जगह पे खड़े होकर और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, बहुत चीज़ें चल रही है और इस वजह से आप कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हो और इमोशंस में आकर आप जो डिसीज़न परफेक्ट लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हो। तो अप्रैल के मंथ में ये जो आप चीज़ों को या परिस्थितियों को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे वो आप अपने हिसाब से बैलेंस करने लग जाओगे। आप खुद भी सोच में पड़ जाओगे कि मैंने कैसे कर लिया, लेकिन वो हो जाएगा गाइस। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। रिमाइन पॉजिटिव। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ लेट गो। आप बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो या आपको लग रहा है कि मेरी कोई भी चीज़ या कोई भी काम आपका नहीं हो रहा है या आप खुद से ही सोच लेते हो कि नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होगा। इस वजह से आपको कहा जा रहा है कि कुछ वक्त के लिए कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ों को लेट गो कर दीजिए या फिर अपने नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, जिससे आपको बार बार लेट गो ना करना पड़े। क्योंकि आप लेट गो करते हो और फिर से दिमाग में आ जाता है इनर वॉइस। आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा तेज़ सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन पावर को बिल्कुल भी नहीं सुनते हो और इस वजह से आप कंफ्यूजन में रहते हो। तो आपको आप क्या चाहते हो, आप खुद क्या चाहते हो, आप अपने लिए क्या चाहते हो, आपकी अपनी खुशी क्या है, आपकी अपनी फ्रीडम क्या है, आप अपने आप को कहाँ रखते हो, आप अपने आत्मसम्मान, अपनी रिस्पेक्ट को कहाँ रखते हो, आपको खुद को क्या चाहिए अपनी लाइफ में, वो पहले सीखे अपने लिए, फिर दूसरों की बारी आती है। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। आपको कहा जा रहा है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशन में हो या जिसमें आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझते हो, तो आपको कुछ वक्त के लिए उनके साथ थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, जिससे उनको भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए कि आप दोनों का रिश्ता कैसा है। और आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो या यहाँ पैसों की दिक्कत है या फिर आपने लोन लेकर रखी है, तो इससे आप बाहर निकलना चाहते हो लेकिन बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो और डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो। तो इसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि आप खुद से चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस, आपको
किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से आप रिमाइंड करेंगे, फिर से सोचेंगे तो उसमें से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन शांत दिमाग से आपको सोचना है। आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ भी। तो गाइस ये भी बैलेंस का कार्ड है, मतलब आपको बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाते हो, इस वजह से बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने आ रही है और बहुत चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है। इससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन कीजिए, या फिर सिर्फ एक आप जो भी भगवान में मानते हो उसका मंत्र जाप कीजिए 108 बार। एक महीने में आपको पता चल जाएगा कि इससे कितना फ़र्क पड़ता है। कोई भी मंत्र, हरे राम हरे कृष्णा या फिर ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, आप कोई भी मंत्र बोल सकते हो, चैंट कर सकते हो 108 बार। ये है रीडिंग गाइस। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी की राशि कैंसर है, कर्क राशि है, तो इसके लिए अप्रैल महीना कैसा रहेगा, चलिए आपकी एनर्जी से ही देखते हैं कि आपकी एनर्जी अप्रैल महीने में कैसे रहेगी कैंसर के लिए। यूनिवर्स डिवाइन, हैप्पी फैमिली, फाइनेंशियल कंस्टेंट, हॉस्टिलिटीज़। ओके, तो ये बात है। बॉटम ट्रैक, फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। तो आपके एनर्जी से लगता है गाइस कि आप अपनी फैमिली के साथ खुश नहीं हो। आपको लगता है कि मैं ही अपने तरीके से दे रही हूँ या दे रहा हूँ, लेकिन सामने से जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। क्या ये सच है गाइस? और आपको फैमिली से या अपने हस्बैंड से या फिर किसी भी तरफ एक पैसों की ज़रूरत होती है तो आपको बहुत ज़्यादा मांगना पड़ता है, तो वो भी आपको पसंद नहीं है। और आप खुद कमाते हो फिर भी आपको मांगना पड़ता है, इस तरह की भी आपकी सिचुएशन है। या फिर आपको एक प्रॉपर्टी को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या आपने लोन लेकर रखी है, या फिर आपने जो एक डिसीज़न लिया था उसमें आपको बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गया है, तो पैसे बहुत ज़्यादा फिजूल में जा रहे हैं या आपको नहीं मिल रहे, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो अप्रैल महीने में गाइस आपकी फैमिली कुछ हद तक आपकी बातें सुनेगी। पैसों को लेकर, आप लोन की प्रॉब्लम हो या प्रॉपर्टी को लेकर कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा अप्रैल महीने में, और आप अपने तरीके से ही इस सॉल्यूशन निकालने वाले हो। और गाइस आपकी एनर्जी ये भी है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर ही है गाइस। आपकी लाइफ में पैसों की ही किल्लत है या फिर दिक्कत महसूस होती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है। कर्क राशि के लिए आपकी पैसों को लेकर ही आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ झगड़ा भी होता होगा, राइट? और इस वजह से यही एनर्जी आ रही है। और गाइस आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वो भी यही है कि वो अपने कैरियर में सेटल नहीं है, इस वजह से वो आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अब आपकी खुद की सिचुएशन भी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है गाइस। आप चाहे फीमेल हो या मेल हो और किसी रिश्ते में हो, तो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं है और फाइनेंस को लेकर ही प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, ओके। और इसी प्रॉब्लम के चलते ये सारी ही प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है। द एम्परर, द स्टार, द हाई प्रीस्टेस, द मैजिशियन, चारों कार्ड मेजर अरकाना, 3 ऑफ कप,
इसका मतलब ये होता है कि कोई एक इंसान है आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा हुक्म चलाने वाला इंसान है, जिससे आप अपनी एक फ्रीडम भरी लाइफ नहीं जी पाते हो, आपका मानना है। आप चाहे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ बन सकते हो, फेमस भी हो सकते हो, लेकिन सब कुछ इस वजह से अटक जाता है और आपको भी बार बार यही लगता है कि ये इंसान मेरी लाइफ में कहाँ से आ गया। इसकी वजह से मैं कुछ करना चाहता हूँ या कुछ बनना चाहता हूँ वो नहीं बन सकता हूँ। बार बार रोक टोक की वजह से आप परेशान हो चुके हो और आपको लगता है कि मेरा ज्ञान भी अब मुझे फिजूल ही लग रहा है, क्योंकि मैं अपने ज्ञान को भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। चूज़ योर न्यू डायरेक्शन। आपको कहा जा रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आपको अपनी सिचुएशन को लेकर किसी बड़े एक प्रोफेशनल इंसान से काउंसलिंग लेनी चाहिए। द सोर्स और यहाँ कार्ड है नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। और आपको थोड़ी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बन सको या जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो थोड़ी आपके अंदर हिम्मत लाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस बनने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जिन लोगों की कैरियर अच्छी नहीं चल रही उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सोर्स है, अपॉर्चुनिटी है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। और जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग समझिए, कॉन्फिडेंस समझिए, जिससे आप कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहते हो वो बन पाओ। आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, जिससे आपको भी अपनी लाइफ में फ्रीडम मिले। और पैसों को लेकर अप्रैल महीने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अपनी तरफ से कुछ एक लोन को लेकर हो तो उसके लिए आपको खुद से ही थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, तो वो भी ठीक हो जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक हो जाएगा। अप्रैल महीना पैसों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी फैमिली के साथ भी आप अच्छी तरह से रह पाएंगे और खुश रहेंगे गाइस। आपको अपनी तरफ से ही बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, वो शिकायत को दूर करने के लिए आप किसी से प्रोफेशनल काउंसलिंग ले सकते हो। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस।